हेलो डियर स्टूडेंट, जो आज हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इससे एसएससी में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और जो उसका लेवल है, जो आगे जो कमिंग एग्जाम है जैसे एमटीएस हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, तो उसके अंदर जो पेपर का लेवल आएगा बहुत हाई लेवल का एग्जाम आएगा। मुझे 20 ईयर हो गए, सन 2003 से मैं पढ़ा रहा हूँ। जितने भी बच्चों के आगे क्वेश्चन रखे हैं तो अभी तक कोई नहीं निकाल पाया। तो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा क्या है, ये ऐसा चमत्कार है जिसके अंदर आप विद इन टाइम 2 से 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना लोगे। डिफिकल्ट लेवल पहले बता रहा हूं बहुत हाई है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो विद इन 2 से 3 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, देखते ही आंसर बता दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है क्या, ये कोडिंग डिकोडिंग है, रीजनिंग क्लास के अंदर करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्या पहले समझो। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर मैं टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, एक डिस्प्ले बोर्ड दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक डिस्प्ले बोर्ड दे रखा है, जो इस डिस्प्ले बोर्ड से ना कुछ शहरों का डिस्टेंस दे रखा है। दिस सिटी आर क्या दे रखा है, दिस सिटी आर क्या दे रखा है, चंडीगढ़ दे रखा है, आगरा दे रखा है, बनारस दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, जम्मू दे रखा है, कानपुर, नैनीताल, शिमला, मेरठ एंड रोहतक वगैरह दे रखा है साथ में। ठीक है, और साथ में जो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ईच लेटर हैव गिवन ए न्यूमेरिक वैल्यू। प्रत्येक लेटर का हमें न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर जिसके ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान रखना, फोकस करना। ईच लेटर है गिवन ए न्यूमेरिक वैल्यू, प्रत्येक लेटर का न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा है। और जो डिस्टेंस दे रखा है ना डिस्प्ले बोर्ड से बनारस का, 238 किलोमीटर दे रखा है। श्रीनगर इज 295 किलोमीटर, शिमला इज 218 किलोमीटर और जम्मू इज 188 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, ये कुछ शहरों का हमें डिस्टेंस दे रखा है, जिनका नहीं दे रखा उसका हमें डिस्टेंस निकालना है। हिंदी मीडियम वाले कैसे क्वेश्चन समझेंगे, एक डिस्प्ले बोर्ड दे रखा है, इससे ना कुछ शहरों का दूरी दे रखी है, और ईच लेटर का ना हमें क्या दे रखा है, न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा है, क्या संख्यात्मक मान दे रखा है। ठीक है, ईच लेटर है गिवन ए न्यूमेरिक वैल्यू, प्रत्येक लेटर का न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा है। क्लियर है, और इससे ना बनारस की दूरी तो 238 किलोमीटर है, श्रीनगर इज 295 किलोमीटर, शिमला इज 218 किलोमीटर और जम्मू इज 188 किलोमीटर आएगा। तो मैं जब पढ़ाऊंगा आप कहोगे सर मैंने तो ये कभी क्वेश्चन देखा नहीं। अब लेवल इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, जो कमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले 2 मिनट सोचो क्वेश्चन क्या है, क्या कोडिंग लगाई हुई है, फिर मैं आपको सोल्व करना बताता हूं। ठीक है, इसमें पूछ लेगा आगरा की दूरी क्या है, रोहतक की दूरी क्या है, दिल्ली की दूरी क्या है। तो ये कोडिंग डी कोडिंग आते हैं, जो 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम के अंदर आते हैं। जो भी कमिंग एमटीएस का पेपर है, जो पिछले साल था, या एसएससी सीजीएल में तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे ये, तो उसको लिखना क्या है, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो फिर इसके ऊपर बताते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये डिस्प्ले बोर्ड दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्ले बोर्ड टू आगरा। डिस्प्ले बोर्ड से आगरा की दूरी बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गया डियर स्टूडेंट। देखो पहले एक मेरी ना बात सुनो, पहले जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे तो आपको लिखना है पैटर्न क्या है, उसी के ऊपर आपको कंसीडर करना है। देखो ए से लेके जेड तक कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं। आपको पेपर में सबसे पहले ये काम करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिख लिया, फिर उल्टा लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको जब आप डियर स्टूडेंट बात सुनो, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो एक पेज मिलेगा रफ काम करने के लिए, उस पर आपको क्या लिखना है उस बात के ऊपर कंसीडर करना। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना,
आप विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर क्वेश्चन बना लोगे। मेन क्या, आंसर निकालने से कुछ नहीं होना, मेन स्पीड का खेल है। तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, बहुत हाई आने वाला आगे मेंस के अंदर, एसएससी के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर नंबर दे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां से 13 लिख लिया, फिर उल्टा लिखेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लिख लिया। ठीक है, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक हमने लिख लिया। आप छोटे होते ना हाइड एंड सीक की गेम खेलते थे, या हम हिंदी में बोल देते चोर सिपाही का गेम खेल रहे थे। जैसे ये रूम है मेरा, इसमें फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड बने हुए हैं, तो मैं डाइस दूंगा, मेरी बारी आ गई, तो सबसे पहले दूर वाले को ढूंढूंगा, पास वाले को ढूंढूंगा। तो आपको दिमाग क्या लगाना है, उसके ऊपर लगाना है। जो सबसे कम दूरी है, जो सबसे कम दूरी है पहले उसको पकड़ते हैं। जैसे हमारे घर पे प्लान होता है कहीं घूमने जाना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पास का देखते हैं भी कहाँ पे घूमने जाना है। तो उसी प्रकार से जो सबसे कम दूरी है पहले उसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे कम दूरी किसकी दे रखी है बताओ, सबसे कम दूरी किसकी दे रखी है, पहले जम्मू की दे रखी है। क्या दे रखी है, जम्मू की दे रखी है। ठीक है, तो पहले हम जम्मू का देखो, जम्मू का क्या दे रखा है, JAMM। मैंने सबसे पहले क्या देखा, बाकियों की दूरी तो कम है, तो सबसे पहले किसकी दूरी कम है, किसी को भी ले लो, अपने अपने करने का तरीका है। पर मेरे लिए क्या, जम्मू क्या है, सबसे कम दूरी है, क्योंकि बनारस का भी डिस्टेंस ज्यादा है, श्रीनगर का भी ज्यादा है और शिमला का भी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे कम दूरी क्या है, जम्मू की है। जम्मू को क्यों लिया, क्योंकि इसके डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। अब देखो जे का कोड कितना है, देख के बताओ, जे का कोड कितना दे रखा है जम्मू का, जे का कोड कितने 10 है, ए का कोड कितना है 1 है, एम का कितना है 13, एम का कितना है 13, और यू का कोड कितना दे रखा है, यू का कोड कितना देख के बताओ, 21 हो गया। क्या हो गया, 21 हो गया। और जम्मू की कुल दूरी कितनी दे रखी है, 158 किलोमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 158 दे रखी है। समझ आ गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, जम्मू की दूरी कितनी दे रखी थी, सॉरी 188 किलोमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 188 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 20 और 10 30 और 10 40 और 50 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 58 हो गया। क्या हो गया, 58 हो गया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। देखो आपको क्या ध्यान लगाना था, हमने सारों का कोड लिख लिया। जे का इधर से मैंने देख लिया, जे का कोड कितना है 10 है, ए का 1 है, एम का 13 है, 13 टोटल सम करा कितना हो गया 58 हो गया। क्या हो गया 58 हो गया। यहां तक समझ आ गया। अब दिमाग क्या लगाना था, कुल दूरी कितनी दे रखी है 188 दे रखी है। हमारा सम कितना निकला है 58 निकला है। क्या निकला है 58 निकला है। कितना कम है बताओ, कितना कम है 130 कम है। क्या है 130 कम है। होना कितना चाहिए था 188 किलोमीटर होना चाहिए था। हमें जम्मू का कोड कितना दे रखा है 188 किलोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, जम्मू का कोड कितना दे रखा है 188 किलोमीटर दे रखा है। और मेरा जम्मू का सम कितना बना है 58 बना है। क्या बना है 58। कितना कम है 130 कम है। क्या है 130 कम है। अब मेरे को दिक्कत आ गई, सर मैं ऐसे कैसे सोचूंगा। भाई सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब लगना है तो वो सोचना ही पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना है। इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको पकड़ लेंगे, इजी तो कुछ रहेगा ही नहीं उसके बाद। ठीक है, तो जम्मू का कोड होना कितना चाहिए था 188, निकला कितना है 58। कितना कम है 130 कम है। क्या है 130। नंबर कितने हैं 5 है, तो 130 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 26 हो गया। क्या हो गया 26 हो गया। क्योंकि इसमें एक बात क्या कह रहा था, ईच लेटर हैव गिवन ए न्यूमेरिक वैल्यू। प्रत्येक लेटर का क्या दे रखा है, संख्यात्मक मान दे रखा था, न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा था। उसी को आपको फोकस करना, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है उसके ऊपर ध्यान देना था। इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रत्येक लेटर का कितना एक्स्ट्रा जोड़ा गया 26 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया 26 एक्स्ट्रा जोड़ा गया। 8 से नहीं स्टार्ट हुआ, 26 ऐड करेंगे तो कितने से स्टार्ट हुआ है 36 हुआ है। क्या हुआ 36। एक से नहीं स्टार्ट हुआ, 26 के अंदर एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27। तो इससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला, जितने लेटर है
उसका कितना जोड़ा गया, 26, 26 क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जोड़ा गया। दोबारा समझो, आप किसी को भी ले लो, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना आपको, जो सबसे कम दूरी है उसको देखेंगे। सबसे कम दूरी किसकी है, जम्मू की है। क्या है, जम्मू की। तो सबसे पहले क्या लेंगे, जम्मू को लेंगे। क्या लेंगे, जम्मू को लेंगे। जम्मू का हमें डिस्टेंस कितना दे रखा था, 188, और जम्मू का हमने सम करा कितना हो गया, जम्मू का हमने सम करा था कितना हो गया, 58। 188 में से 58 माइनस करा कितना हो गया, 130 हो गया। अब 130 को कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 130 को हमने 5 से डिवाइड करा कितना हो गया, 26 हो गया। क्या हो गया, 26 हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रत्येक डिजिट का कितना एक्स्ट्रा जोड़ा गया, 26, 26 क्या जोड़ा गया, एक्स्ट्रा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एक्स्ट्रा जोड़ा गया। क्लियर है, ये वाला समझ आ गया। इस प्रकार से इसकी प्रत्येक डिजिट का क्या रखा था, कोडिंग दे रखा था। यहां तक समझ आ गया। तो हमें इस प्रकार से दिमाग लगाना था, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बनेगा। क्लियर है, यहां तक तो समझ आ गया। नोट कर लो फटाफट इसको बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट इसको। चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है बताओ, आपको क्या निकालना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्ले बोर्ड टू आगरा। आपको आगरा की दूरी बतानी है। क्या बतानी है, आगरा की दूरी बतानी है। आपको डिस्प्ले बोर्ड से आगरा की दूरी बताना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, पेपर आप देने जाओगे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले रफ काम के अंदर ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आगरा की दूरी बतानी है। क्या बतानी है, आगरा की दूरी बतानी है। ठीक है, आगरा का डिस्टेंस कितना का, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था, AGRA आगरा। ए का कोड कितना है, 1 है। देख के बताओ टेबल के अंदर ए का कोड कितना है, 1 है। जी का कोड कितना है, 7 है। आर का कोड कितना है, 18, और ए का कोड क्या है, 1 है। ए का कोड कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्योंकि 8 + 18 + 1 जोड़ेंगे कितना आ गया, 27 हो गया। क्या हो गया, 27। यहां तक समझ आ गया। अब पिछले थे ना, हमने प्रत्येक लेटर का कितना डिजिट जोड़ा था, 26, 26 एक्स्ट्रा जोड़ा था। तो एक ए का स्टार्ट करेंगे 26, जी का 26, आर का 26 और ए का भी 26। कितने लेटर हैं, 4 है ना, तो 126 + 126 + 126 कितना आ गया, 104। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 131 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक बार दोबारा समझो, हमें आगरा की दूरी बतानी थी, AGRA। ए का कोड कितना था, 1, जी का 7, आर का 18, ए का 1, टोटल कितना हो गया, 27 हो गया। क्या हो गया, 27। आगरा में कितने लेटर है, 4, 26 + 26 + 26 + 26 कितना हो गया, 104। जोड़ेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 131 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 131 किलोमीटर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आपने करके बताना है। क्या बताना है, करके बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करके बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्ले बोर्ड टू दिल्ली। आपको दिल्ली की दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी की। तो फटाफट निकाल के बताओ, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर लिख के बताओ। मैं आपको दे रहा हूं 15 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करके बताओ। आपको क्या बताना है, वही पिछले वाला क्वेश्चन है ना, बेस वही चल रहा है। आपको डिस्प्ले बोर्ड से किसकी बतानी है, डिस्टेंस बताना है। किसका, दिल्ली का बताना है। क्या बताना है, दिल्ली का। बेटा फटाफट निकाल के बताओ आंसर। इसके बाद वर्ल्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप विद इन टाइम निकालोगे, इस बात का मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट लेवल है, इसको समझ आ गया, कोडिंग डिकोडिंग, इसी से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें दिल्ली का कोड बताना है, DELHI दिल्ली। डी का कोड कितना है, फटाफट देख के बताओ। डी का कोड कितना है, 4 है। ई का कोड कितना है, 5 है। क्या है, 5 है। यहां तक समझ आ गया। एल का कोड बताओ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। एच का कोड कितना है, 8 है। यहां तक समझ आ गया। और किसका निकाला, आई का कोड कितना होता है बताओ, देख के बताओ। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है।
9 9 18 और 12 ये कितना हो जाएगा बताओ, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, कितना हो गया 38 हो गया, क्या हो गया 38। अब दिल्ली में कितने लेटर है 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 करेंगे, ठीक है, तो ये 130 आ जाएगा। यहाँ पे 26 का हम 5 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 168 किलोमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 168। ये हमने 26 प्लस 26 क्यों ऐड करना, क्योंकि क्या दे रखा था, ईच लेटर है गिवन ए न्यूमेरिक वैल्यू। प्रत्येक लेटर में कितने लेटर है 26 26 26 26 है ना, तो 5 लेटर, इसलिए मैंने 26 का 5 गुना करा, कितना हो गया 130 प्लस 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 168 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ए का मुझे करके बताओ, रोहतक का दूरी बतानी है, ROHTA की, फटाफट करके बताओ। रोहतक का आपको दूरी बतानी है, क्या बतानी है, आर का कोड कितना होता है 18, ओ का कोड 15, एच का कोड कितना होता है 8 होता है, क्या होता है 8 होता है। टी का कोड बताओ फटाफट, टी का कोड कितना आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20। ए का कोड 1 और ए का कोड 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। ए का कोड कितना होगा 1 और के का कोड क्या होगा 11 होगा, क्या होगा 11 होगा। क्लियर है। अब इसका सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 18 15 8 20 20, ये कितना हो जाएगा बताओ, टोटल सम कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 और 1 12 और 20 42 और 8 ये और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 73 हो गया, क्या हो गया 73 हो गया। ठीक है, टोटल सम कितना हो गया 73 हो गया। अब रोहतक में कितने लेटर है 6, तो 26 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 162 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 42 और 12 और 4 16, हाँ, तो कितना आ जाएगा 36 का इसका 6 गुना करेंगे ना, गलत लिख दिया, 26 का 6 गुना करेंगे 36 और ये कितना हो गया 156 हो गया, क्या हो गया 156 हो गया। 26 का 6 गुना करेंगे ना 36 और 15 जोड़ेंगे 156 और ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 229 हमारा क्या आ जाएगा, रोहतक की दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी डिस्प्ले बोर्ड। आप कहीं का भी, शिमला का, कलकत्ता का, बॉम्बे का, चेन्नई का, सारों का इस प्रकार से निकाल लेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या कह रहा था। आपको लॉजिक क्या लगाना था, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक क्या लिखने थे, डिजिट आपको उल्टे लिखने थे। ठीक है, ए से उसके ऊपर नंबर दे देना था। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन करा था हमने, उसमें मैंने क्या करा था, जो सबसे कम दूरी थी मैंने जम्मू को लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि बनारस से भी लोगे, किसी से भी ले लोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर है बेटा, समझ आ गया बिल्कुल क्या कहना चाह रहा था मैं आपको। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, वो बाकी फिर मैं आपको ओरल आपने करके बताने हैं। ठीक है, तो आपने मेरे को करके बताना है क्वेश्चन क्या आएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कोड ऑफ द आगरा इज 23, कोड ऑफ आगरा कितना दे रखा है 23 दे रखा है, कोड ऑफ द दिल्ली इज 33, देन व्हाट इज द कोड ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे का कोड बताना, फटाफट करके बताओ, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ आंसर क्या आएगा, फटाफट देख के बताओ। इधर में मैं डिजिट लिख रहा हूं AGRA, फटाफट करके बताओ। ए का कोड कितना होता है 1, जी का कोड कितना होता है 7, आर का कोड कितना होता है 18 और ए का कोड क्या होता है 1। टोटल करेंगे कितना हो गया 27 हो गया, क्या हो गया 27। पर हमें कितना दे रखा है 23 दे रखा है, क्या दे रखा है 23। अब दिमाग क्या लगाना था हमें, टोटल कितने लेटर है 4 लेटर है, AGR में कितने लेटर है 4 लेटर है, क्या है 4 लेटर। इनका सम कितना बना 27 बना, तो इसमें से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया 23 आ गया, क्या आ गया 23 आ गया। जो लेटर है उसको क्या करा हमने बताओ, जो लेटर है उसका हमने क्या करा सम कर लिया, क्या कर लिया सम कर लिया। और कितने लेटर है 4, तो 4 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 23 आ गया। उसी प्रकार से दिल्ली का पिछले क्वेश्चन में बताया था ना सम, दिल्ली का DELHI, दिल्ली का सम हमने कितना निकाला था 38 निकाला था, अभी याद है ना निकाला था हमने 38। तो दिल्ली का सम कितना है 38 निकाला था। कितने लेटर है 1 2 3 4 5,
5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33। जितने लेटर है उसका क्या करेंगे बताओ, उसका क्या करेंगे सम करेंगे, उसमें से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 5। डी का कोड याद है ना, डी का कोड कितना लिखा था 4, ई का कोड कितना था 5 था, क्या था 5 था, एल का कोड कितना था 12 था, और ये कितना हो जाएगा एच का कोड कितना दे रखा है बताओ, एच का कोड देख के बताओ कितना दे रखा है 8, और ये कितना दे रखा है 9 दे रखा है। इनका सम करा कितना हो गया 38। इसमें कितने लेटर है 5, तो 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब आपको बॉम्बे का कोड बताना है, फटाफट करके बताओ, BOMBAY बॉम्बे का कोड बताना है। बी का कोड कितना होता है बताओ 2, ओ का कोड कितना है 15 है, क्या है 15 है, एम का कोड कितना है फटाफट देख के बताओ, एम का कोड कितना आएगा 13 आएगा, क्या आएगा 13, बी का कोड कितना आएगा 2, ए का कोड कितना है 1 है, क्या है 1 है, और वाई का कोड कितना होता है 25 होता है, क्या होता है 25। इसका सम कर लेंगे ना, टोटल सम कितना आएगा बताओ, जोड़ के बताओ फटाफट सम कितना आएगा इसका सम करेंगे ना 15 13 20 और ये 58 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा, क्योंकि 25 और 15 40 और 10 50 और 8 छोड़ा था हमने, तो कितना आ गया 58 हो गया, क्या हो गया 58 हो गया। यहां तक समझ आ गया। अब बॉम्बे में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो 58 में से ये 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बताओ 52 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो 52 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया। और क्वेश्चन क्या बनते हैं इसी के ऊपर, यही आपको दिमाग लगाना है। आपको क्या लिखना है बेटा, ए से लेके एम तक लिखना है, क्या लिखना है ए से लेके एम तक लिखना है, और फिर उसको क्या करेंगे ए से लेके एम तक एन तक क्या लिखना है उल्टा लिखना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए आपको एक दो, ये इसको छोड़ दो क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे बता रहा हूं क्या कहेगा, BC का कोड है ना, वो दे रखा है 36 दे रखा है, क्या दे रखा है 36 दे रखा है, BC का कोड 36 दे रखा है, तो आपको EF का कोड बताना है, क्या बताना है EF का कोड बताना है। तो कई बार क्वेश्चन ना ऐसे घुमा देगा, तो आपको E और F का कोड बताना है। पहले बताओ B का कोड कितना होता है 2, और C का कोड कितना होता है 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। 2 गुना में 3 करा कितना हो गया 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। आजकल इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। E का कोड कितना होता है 5, F का कोड कितना होता है 6, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो 900 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ना हमें क्या दे रखा है M और J दे रखा है, M और J का कोड 13 दे रखा है, M का कोड और J का कोड ना हमें 13 और 16 दे रखा है, क्या दे रखा है 13 और 16 दे रखा है। तो मुझे C और U का कोड बताना है, क्या बताना है C और U का कोड बताना है। अब ये वाले थोड़े से थे क्वेश्चन जो हमें ना, मैं वैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं पेपर में क्या आएगा। अब टोटल कितने अल्फाबेट है 26 अल्फाबेट होते हैं। M का कोड कितना है 13, तो 13 माइनस कर दिया, क्या कर दिया 13 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 26 में से 13 गया, कितना आ गया 13 आ गया, क्या आ गया 13 आ गया। उसी प्रकार से J है, J का कोड कितना होता है बताओ, J का कोड कितना होता है 10 होता है, क्या होता है 10 होता है। J का कोड कितना होता है 10, तो 10 माइनस करेंगे तो कितना आ गया बताओ 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। क्लियर है, J का कोड कितना होता है 10 होता है, माइनस करेंगे C का कोड कितना होता है 3, तो C का कोड 26 में से 3 गया ना, C का कोड कितना होता है 3, 26 में से 3 गया कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 23। और U का कोड कितना होता है 21, U का कोड कितना होता है 21, तो 26 में से 21 गया कितना आ जाएगा 5, तो 235 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो कितने लेटर है 26 लेटर होते हैं, क्या होता है 20 से। M कौन से नंबर पे आता है 13, 26 में से 13 गया कितना आ गया 13 आ गया। J का कोड कितना होता है बताओ 10, 26 में से 10 गया कितना आ गया 16 आ गया, क्या आ गया 16 हो गया। ठीक है, आज मैंने जो पढ़ाया है ना, आई थिंक आप वैल्यू समझ गए होंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई पेपर में नहीं, यही क्वेश्चन आएगा, यही आपको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चनों की।
ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए भाई? इसको जितना हो सके शेयर और कमेंट कर देना बेटा, ठीक है। फिर नई क्लास में नए क्वेश्चन करवाएंगे। लेवल क्या आता है पेपर में उसको देखना, पुराने क्वेश्चन नहीं आने पेपर। पुराने तो मुझे पता है, आप सिंपल लिख लोगे ABC का कोड ये है, वो तो मुझे भी पता है। तो आपको हाई लेवल का कैसे करना है, आपको मैंने क्या रूल बताया, आपको A से लेके M तक और N से लेके Z तक लिखनी है पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोडिंग लगाना है, डी कोडिंग लगाना है, दिमाग लगाना है। तो पिछले क्वेश्चन में था ईच लेटर है न्यूमेरिक वैल्यू, तो मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन करवाए हैं और आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। बाकी फिर हम बेटा नेक्स्ट क्लास